राहुल गांधी कह रहे 3 सचिव में पिछले केंद्र में 90 में से 3। तो किसने रोका था? इससे पहले कहाँ राहुल गांधी थे? जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी, तब कहाँ थे? तब नहीं थे। अब ध्यान आ रहा कि मीडिया में अरे अपने ऑफिस में देखिए कितने AICC के सेक्रेटरी और उसमें हैं कितने। पोल खोल रहे हो कांग्रेस की आप? मैं सबकी खोल दूंगा। पंडित राहुल गांधी ब्राह्मण है क्या? किसने कह दिया ब्राह्मण? क्या है फिर वो पंडित हैं, ब्राह्मण नहीं है। ये ध्यान रहे कि सामान्य वर्ग के लोगों का अगर शोषण हुआ तो इस देश में अनर्थ होगा। क्या हमारे घर में डकैती डाल करके हमारा हिस्सा जो बांटने उतारू हो जाओगे? तो अब तो सवाल वही है ना, जिसकी जितनी संख्या उतनी ही उसकी हिस्सेदारी होगी। हमने तो भाई हमारे घर को भी उसमें बंटवारा करोगे कि भैया आपके पास ज्यादा ये मकान का हिस्सा ज्यादा हम उनको देंगे? तो वही आ रही है संसाधनों की अब हिस्सेदारी बटेगी देखिए। तो बगावत होगी, तो जातिगत जनगणना, मंडल कमंडल। तो प्रियंका के खिलाफ आंदोलन करोगे आप? हम तो करबे करेंगे। अगर हम हमारे अपर कास्ट का शोषण होगा हम करेंगे। कोई दिक्कत क्या जातीय जनगणना से? अगर ब्राह्मण 3% है तो 3% आरक्षण मिलना चाहिए। हम आरक्षण, हम भिखारियों के लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते। अपर कास्ट भिखारियों के लाइन में कभी नहीं खड़ा होगी। तो फिर EWS क्यों ले लिया आपने? किसने कहा कि हम मांगे हैं? मांगे हैं तो विरोध भी तो नहीं किया आपने? सरकार क्यों नहीं किया विरोध? जब जाति जनगणना हुई थी तो बिहार में ब्राह्मण और भूमिहार मिला के 15% थे। आज ब्राह्मण 3.65% हैं और भूमिहार 2.85% हैं। तो इतने तो हैं। क्या? नहीं, सुनते जाइए। और OBC वाले क्या अब तक जो है बच्चा पैदा करने में ही लगे रहे? इसका मतलब शक है? आपको शक है उस पर? विश्वास नहीं है? भैया इस देश की पहले जनसंख्या को कंट्रोल कीजिए, जैसे इंदिरा जी ने एक चलाया था। तो पंडित जी को खतरा हो रहा है क्या? पंडित जी को कौन सा खतरा है? न पंडित जी को खतरा है न दलित जी को खतरा है। सामान्य वर्ग खतरे के। हम तो ब्रिटानिया क्यों वोट मांग रही है? पंडित राहुल गांधी क्यों वोट मांग रहे हैं जातीय जनगणना पर? तो पंडित राहुल गांधी ब्राह्मण है क्या? किसने कह दिया ब्राह्मण? क्या है फिर वो पंडित हैं, ब्राह्मण नहीं है, विद्वान है। और क्या? पंडित नहीं है वो? किसने कह दिया आपको? जाति से क्या है वो? जाति से जो होंगे पंडित। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं एक भी पिछड़ा पत्रकार नहीं है देखिए। तो नहीं है तो नहीं है। बुद्धिया मार्केट में बिकती है क्या? पढ़ाई लिखाई करबे नहीं करोगे और जो है पत्रकार बन जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे, हिब्बे नहीं करे। पिछड़ा पढ़े लिखे नहीं है। हम कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं तो भागीदारी क्यों नहीं है? किसने रोक रखा है पत्रकारिता जगत में जाने से? तो वो तो कह रहे हैं सरकारों ने रोका है अभी तक देखिए। तो OBC का देश में प्रधानमंत्री है ना, तो गुनाहगार वो है। जैनी गृह मंत्री गुनाहगार वो है। तो राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं है? मैं राहुल गांधी के बात से सहमत हूँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि सामान्य वर्ग के लोगों का अगर शोषण हुआ तो इस देश में अनर्थ होगा। क्या हमारे घर में डकैती डाल करके हमारा हिस्सा जो बांटने उतारू हो जाओगे? तो अब तो सवाल वही है ना, जिसकी जितनी संख्या उतनी ही उसकी हिस्सेदारी होगी। हमने तो भाई हमारे घर को भी उसमें बंटवारा करोगे कि भैया आपके पास ज्यादा ये मकान का हिस्सा ज्यादा हम उनको देंगे? तो वही आ रही है संसाधनों की अब हिस्सेदारी बटेगी देखिए। तो बगावत होगी, 101% बगावत होगी। कौन करेगा बगावत? सामान्य श्रेणी के लोग बगावत करेंगे। अगर हम ब्रिटानिया गवर्नमेंट को घुटने के बल बैठा सकते हैं तो इन सरकारों को भी घुटने के बल बैठा देंगे। तो दिक्कत है इसका मतलब जातीय जनगणना से? जाति जनगणना आप कराइए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन किसी का हक न मारा जाना चाहिए। तो वो वही तो कह रहे हैं हम देश में 63% है हमारे, ना अधिकारी हैं, ना हमारे जज हैं, ना हमारे BC हैं, ना हमारे चांसलर हैं। अरे भैया शिक्षा में तुम कहा ना पढ़ाते हो अपने बच्चों को? जब तुमने पढ़ने नहीं दिया, यही किसने कहा? ब्राह्मणों ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया। किस कौन है ऐसा शख्सियत है? इनसे पूछिए जो आज वकालत कर रहे हैं। कह रहे हैं एक अधिकार रहा है आप लोगों का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के विकास में जो योगदान दिया था उसमें क्या जात पात का बीजारोपण किया था? तो कांग्रेस गांधी जी ने या बाल गंगाधर तिलक ने या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या बुटकेश्वर दत्त या चंद्रशेखर आजाद या अशफाकुल्लाह खां
इस तमाम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जातियों के आधार पर लड़े थे क्या? देश हित में लड़े थे। सेना जब दूसरे देश से लड़ाई लड़ती है तो जातिगत भावना के तहत लड़ती कहा है। जा रहा नीतियां उसी हिसाब से बनेंगी तो जिसकी आप जितनी बनाओ ना, आप बनाओ ना। इस देश में आरक्षण जानते हैं 3 तरह का होना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, देश के नेताओं से मांग करता हूं कि भैया ये जातिगत जनगणना आप कराते रहिए, लेकिन आरक्षण का लाभ बीजेपी नहीं करा रही, आपकी पार्टी कह रही है। हमारी पार्टी करावे। आपकी पार्टी वोट मांग- अरे हमारी पार्टी, अरे बीपी सिंह ने भी ऐसा किया था। गुमराह इस देश के नेता खुद हो रहे हैं। राहुल गांधी गुमराह हो रहे हैं, प्रियंका गांधी गुमराह हो रही हैं। इस देश के नेता गुमराह हो रहे हैं, इसलिए गुमराह हो रहे हैं कि आप विकास के मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं हो, शिक्षा कैसे मजबूत हो उस पर नहीं, स्वास्थ्य पे बात करने को तैयार नहीं हो, तो जातिगत जनगणना, मंडल कमंडल। तो प्रियंका के खिलाफ आंदोलन करोगे आप? हम तो करबे करेंगे। अगर हमारे अपर कास्ट का शोषण होगा हम करेंगे। क्यों लग रहा है आपको आपका शोषण होगा? भाई आप कह रहे हो 63% है 63% है आंकड़ों में, बिहार में देख लो। और ऐसे और अति पिछड़े, अच्छा पिछड़े और पिछड़े। हाँ 63.5%। ईमानदारी से जनगणना कराओ और ईमानदारी से कंपटीशन कराओ। कांग्रेस ने ईमानदारी से नहीं करवाई बिहार में। कहाँ करवाई? और किसने कहा करवाई? कांग्रेस शामिल नहीं। अरे एक लट्टू दिया है समाज को बनाने के लिए नीतीश और जो है लालू प्रसाद ने। काहे नीतीश मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान है, काहे किसी मुसलमान को सौंप देते? काहे ना सौंप देते हैं? अब मांग उठ रही है, देखिए सौंप दें। बड़ा समाजवादी बने घूम रहे हैं, सौंपे। तो एक सब गलत मुद्दा है ये सब जनता को गुमराह करने वाला मुद्दा है। मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि इस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न और ये जो जातीय दंगे धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, ये सब और आरोप तो लगता जाति आप लोगों ने बनाई है। किसने कह दिया? मोहन भागवत जो है हनुमान चालीसा पढ़ के आए हैं का? इनके बीजेपी के एक नेता ने पिछले इलेक्शन में हनुमान जी की जात बता दिया। आपको दिक्कत क्या जातीय जनगणना से? अगर ब्राह्मण 3% है तो 3% आरक्षण मिलना चाहिए। हम आरक्षण, हम भिखारियों के लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते। अपर कास्ट भिखारियों के लाइन में कभी नहीं खड़ा होगी। तो फिर EWS क्यों ले लिया आपने? किसने कहा कि मांगे हैं? मांगे हैं तो विरोध भी तो नहीं किया आपने? सरकार क्यों नहीं किया विरोध? बात कर रहे हैं महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण हो गया लागू, तो मिला। पिछले कि ये 3% 50% सीट खा रहे हैं हमारी। किसने कह दिया खा रहे हैं? OBC तुम अलग करो भाई। नगर निगम पंचायती राज में है ना व्यवस्था। आपकी जो हिंदुओं वाली सरकार है, राजा बाबू की, हिंदू हृदय सम्राट माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, ये काहे ना महिलाओं का आरक्षण दे दिए कि भाई अभी से 33% आरक्षण लागू हो जाए। सर्वे होगा, परिशीलन होगा, तब जाकर ये कब होगा? 29 तक होगा। अरे जो है उसी में बंटवारा कर देना चाहिए था, क्या दिक्कत थी? आग लगी है तो ठीक से लगा दो। सबकी पार्टी ने भी कर भाई हमने तो कांग्रेस चाहती है कि भाई तुरंत लागू करो। लागू करने में क्या दिक्कत है? अरे भाई कम से कम कोई विधायक पति कहलाएगा, कोई जो है सांसद पति कहलाएगा। ये भी तो सौभाग्य। अभी तो प्रधान पति और जिला पंचायत पति और नगर निगम पति, महापौर पति, यही है ना। अब सांसद और उसमें मंत्री पति का भी तमगा लगना चाहिए कि नहीं? मुझे कोई खतरा नहीं है, अपर कास्ट को कोई खतरा किसी से नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे देश जनगणना पे इतनी बौखलाहट क्यों? बौखलाहट नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है। किसकी? कांग्रेस की? इन नेताओं की। नेता कौन? राहुल गांधी, प्रियंका, अरे अशोक गहलोत भी कह रहे हैं अब तो देखिए। अरे तो कहे ना, अशोक गहलोत कहे, कहते क्यों नहीं? कह रहे हैं हम जातीय जनगणना करवाएंगे। तो करवाओ। देखिए ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है। राज्यों में तो करा सकते हैं ना, वो देखिए। तो कराओ ना। राजीव जी ने जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी, महिलाओं का आरक्षण किया था, तत्काल प्रभाव से लागू। राहुल गांधी कह रहे 3 सचिव में पिछले केंद्र में 90 में से 3। तो किसने रोका था? इससे पहले कहाँ राहुल गांधी थे? जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी, तब कहाँ थे? तब नहीं थे। लेकिन ध्यान तो आज आया राहुल गांधी को। कहाँ ध्यान आया? अब ध्यान आ रहा कि मीडिया में। अरे अपने ऑफिस में देखिए कितने AICC
के सेक्रेटरी और उसमें हैं कितने। पोल खोल रहे हो कांग्रेस की आप? मैं सबकी खोल दूंगा, ऐसा थोड़ा होता है। पिछला सेल देखा है उसका, टीन में पड़े हुए हैं वो लोग। और अपर कास्ट का सेल किसी पार्टी में देखा है आपने? अपर कास्ट का सेल ये कहीं सेल देखा का है? मतलब क्या है? SC सेल, ST सेल, पिछला सेल? ये सब बकलोल बनाने का तरीका है, न्याय किसी के साथ नहीं होता। देखिए, इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो भी गणना होनी चाहिए कितने लोग भूखमरी के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, कितने लोग मजदूरी कर रहे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, किनके घरों में ज़मीन नहीं है, उसकी भी गणना होनी चाहिए। ये तो सब होगी ना उसमें, देखिए भाई होगी, ये कन्फर्म है। जनगणना में मतलब SC और ST और OBC की जनगणना होगी। क्या अपर कास्ट वालों की भी माली स्थिति का आकलन होगा? वो तो सभी का होगा ना, देखिए अच्छा, कौन कितना है। तो बढ़िया है, ये होना चाहिए, हम इसके का पुरजोर समर्थन करते हैं। समर्थन के आपकी पार्टी तो इसी के नाम वोट मांग रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। देखिए भाई देखिए, इसके नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए किसी को, वोट मांगना चाहिए विकास के नाम पर, वोट मांगना चाहिए बेरोजगारी के नाम पर, वोट मांगना चाहिए किसानों की समस्या के समाधान के रूप में। हमारे देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहें, उस पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, हम विश्व पटल पर एक नंबर पे कैसे आए, डिस्कस का मुद्दा ये प्रियंका है। गांधी का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप? कौन? आप? किसका? प्रियंका गांधी का। प्रियंका से हमको क्या लेना देना? प्रियंका गांधी तो कह रही है मंचों से जाते रैलियों में कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, उसको हिस्सेदारी देंगे। भाई आप तो दो, किसको दोगे? SC ST OBC या सवाल यहाँ OBC का है, देखिए OBC का है ना, यानी SC ST को हिस्सेदारी नहीं देंगे। नहीं, उसकी तो है गणना, वो कितने हैं, लेकिन पिछड़ों की गणना नहीं हुई ना अभी तक। देखिए मनो आज तक गणना नहीं हुई, आज तक गणना नहीं हुई। जो बिहार में जातीय जनगणना आंकड़े आए हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं? आप बताइए वो सही जाति जनगणना है?